एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए कि क्या है आज परभणी जिले में। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से नाले सफाई का काम जोरों शोरों से शुरू है और जून महीना लगने से पहले ही नाले सफाई का काम परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से शुरू किया गया है। लेकिन परभणी शहर के इनायत नगर के रास्ते पर जिस तरह से यहाँ लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर अजमत खान साहब जिस तरह से यहाँ पर लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो रही है, जिसके चलते परभणी शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कुरा साहब इन्हें यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर लाने के बाद उन्हें बताया कि किस तरह से परभणी शहर के दरगाह रोड स्थित राम मंदिर, यहाँ पर रामनगर के राम मंदिर के पास का जो यहाँ एरिया है, यहाँ पर पानी भर रहा है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि परभणी शहर के इनायत नगर को जाने के लिए जो रास्ता है, इस रास्ते पर खासी परेशानी का सामना भी आवाजाही करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। रास्ते के ऊपर से ही पानी जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। और इस बात को लेकर अजमत खान साहब जिस तरह से बेहाल हो चुके हैं, अजमत खान किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते, किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसी के चलते आज परभणी शहर के दरगाह रोड के इनायत नगर के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इन्हें बुलाया और बुलाने के बाद में उन्होंने जिस तरह से मार्गदर्शन किया और उन्होंने क्या बात की है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी के किस तरह से अजमत खान साहब ये मार्गदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से नाले सफाई की बात भी यहाँ पर कुरा साहब इन्हें बता रहे हैं। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी के किस तरह से ये बता रहे हैं और इस नाले को किस तरह से साफ करना जरूरी है। यहाँ पर पानी भरने की वजह से मंदिर में कैसे पानी घुस जा रहा है और लोगों को, भाविक भक्तों को मंदिर में जाने के लिए भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर अजमत खान साहब इन्होंने कहा है। हकीकत में क्या बात कही है, ये जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। साहब यहाँ पर आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। परभणी आज तक चैनल से भी और एकता सेवी संस्था की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब ये रोड जो है पूरा, और आपने काम भी चालू करा, उधर बताओ काम चालू करा आपने, हो गया मशीन ला के साहब ने काम चालू किया हुआ है। लेकिन इधर तो पूरा नाली का काम चालू किए। अभी जहाँ जहाँ यहाँ पे थोड़ा सा घास वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ब्लॉक है, वो क्लियर करके काम चालू है अपना। ओके सर, ओके, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। और आइट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कच्चा रोड है तो उसके लिए भी ज़रा प्लीज़
नहीं उसके लिए भी जैसा रोड का अपना कोई मटेरियल अवेलेबल रहेंगे, इधर आजू बाजू में रस्ते का काम चालू रहेगा तो अपन वो डाल material दीजिए। के और वो मंदिर होटल के पास तो वो भी करा। वो भी देंगे कल से, वहाँ पे भी पूरा कल नहीं, कल ही नहीं होगा, उसका भी नियोजन है अपने को, उसको मान्यता है वो लेके पाइप पाइप जैसे अवेलेबल है वैसे पाइप अवेलेबल करा के अपन करा के। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया सर। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। आज 28 जून 2025 को परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में यहाँ पर जिस तरह से क्षेत्रीय अधिकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, इस कार्यशाला में अध्यक्ष स्थान के तौर पर परभनी की पालक मंत्री मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर इनकी मौजूदगी थी और उसी के साथ में यहाँ पर जिम्मेदारी के तौर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर परभनी के जिला अधिकारी श्री रघुनाथ गावड़े, उसी के साथ में नितिशा माथुर जो परभनी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साथ ही अनुराधा ढालकरी निवासी उप जिलाधिकारी, उसी के साथ में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप घोंसीकर ये यहाँ पर मौजूद है और प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर डॉक्टर राजेश क्षीरसागर, अमित तुपे, अनिल पडवल, संतोष बरकुले, नितिन बाला साहब साखरे इनकी मौजूदगी थी। उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर दौलत चौहान इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का नियोजन लगाया है, इस वक्त ये नजारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जिम्मेदारी के साथ में शेतकरी अधिकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपल्याला जास्त मिळतो, मग तो हळदीची प्रोसेस करण्याची प्रक्रिया जी आहे त्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला बदल करता येईल का? म्हणजे हळद बॉईल करून आपण तिथे पॉलिश करून विकतोय पावडर करून, तर त्या परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। पॉलिटिकली इस तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो चुकी है और परभनी में जिस तरह से खासदार फौजिया तहसीन खान खासदार जिस तरह से बनी हुई है, यहाँ पर शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बहुत जिम्मेदारी खासदार फौजिया तहसीन खान इनके कंधों पर है और इन्होंने यहाँ पूरे देश भर में महिलाओं का जिस तरह से यहाँ पर बीड़ा उठाया और खासदार फौजिया तहसीन खान जब ये आमदार थी तब से अब तक इन्होंने परभनी वासियों के लिए जो काम किया है वो उल्लेखनीय काम है और यही काम उनके काम गिनाते हैं कि किस तरह से परभनी के यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल को भी उन्होंने अत्याधुनिक बनाया है। उसी के साथ में परभनी शहर में स्त्री रुग्णालय की भी स्थापना खासदार फौजिया तहसीन खान इन्हीं को इस बात का क्रेडिट जाता है। परभनी शहर के शनिवार बाजार स्थित आई हॉस्पिटल का भी क्रेडिट खासदार फौजिया तहसीन खान इन्हें ही जाता है। उसके बाद में नंबर आता है गवर्नमेंट सरकारी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में लाया गया है, जिसमें खासदार फौजिया तहसीन खान, खासदार संजय बंडू जाधव इनका यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है। और यहाँ आज की डेट में जिस तरह से परभनी शहर जिला अध्यक्ष के तौर पर अब्दुल माजिद सेठ इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। परभनी की जिम्मेदारी माजिद सेठ इन पर दी गई है। परभनी में जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में माजिद सेठ इनकी नियुक्ति की गई है। शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभनी शहर जिला अध्यक्ष के तौर पर और उसी के साथ में डॉक्टर अनिल कांबड़े साहब इनकी भी नियुक्ति परभनी शहर जिला कार्य अध्यक्ष के तौर पर इनकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में नियुक्ति की गई है। और आज यहाँ पर 28 जून 2025 को खासदार फौजिया तहसीन खान इनके कार्यालय पर जिस तरह से आज शरद चंद्र जी पवार साहब इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पर मीटिंग ली गई और मीटिंग लेने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने और तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने
माजिद सेठ इनका और डॉक्टर अनिल कांबळे साहब इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया है। इस वक्त जिस तरह से सत्कार किया गया है, सत्कार का जवाब देते समय इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद में इन्होंने यह बताया है कि माजी नगर सेवक है माजिद सेठ, जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका ही नहीं बल्कि स्थानिक स्वराज्य संस्था आने वाले इलेक्शन स्थानिक स्वराज्य संस्था के परभणी पूरे परभणी जिले के ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब ये पार्टी पूरी तरह से अपने दम पर लड़ने वाली है और परभणी शहर ही नहीं बल्कि परभणी शहर के तमाम तालुकों की नगर पालिका और परभणी शहर महानगर पालिका के भी इलेक्शन ये लोग आने वाले दिनों में लड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त अब्दुल माजिद सेठ इन्होंने और उसी के साथ में डॉक्टर अनिल कांबळे साहब इन्होंने, डॉक्टर फौजिया तहसीन खान साहिबा इन्होंने और उसी के साथ में रहमान खान साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। खान साहिबा आपके पीछे खड़ी हुई है और वो पूरे जिले को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वो स्कीम्स लेकर आती है, उन्होंने हॉस्पिटल लेकर आए, आई हॉस्पिटल लेकर आए, महिला हॉस्पिटल लेकर आए, यहाँ पर इमारत जो नहीं थी वो लेकर आए और औरंगाबाद से ज्यादा फैसिलिटीज आज परभणी के सिविल हॉस्पिटल में है। आप किस तरह से देखते हैं परभणी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से परभणी शहर जिला अध्यक्ष आप बन चुके हैं, आप पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, परभणी शहर के विकास को लेकर किस तरह से बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब अर्ज. आज मला शरदचंद्रजी पवार यांच्या पार्टीमध्ये नॅशनलाइज काँग्रेसमध्ये शहर जिल्हा अध्यक्ष या पदावर आदरणीय संसदरत्न फौजिया तहसीन अहमद खान मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्या शिफारशीनुसार और यांच्या मार्गदर्शनानुसार मला हे पद नियुक्त करण्यात आलेलं आहे. आपण जे विचारणा केलेली आहे की जे मागे आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये जे कामं झालेली नाहीत त्याचं एकमेव कारण आहे इथलं राजकारण. इथलं जे राजकारण आहे फक्त ते नगर परिषदपर्यंत महापालिकेपर्यंत तितकंच आहे, तर महापालिकेपुरतंच आहे, त्याच्या पलीकडे लोकांना काहीच माहीत नाही. आम्ही नेहमी लढलेलो आहेत कि परभनी में एक दरगाह है, दरगाह में आने वाले जो पर्यटक है तो उनके लिए पर्यटक की सुविधा करे. उसके लिए जब मैडम मंत्री थे तब हमने एक 150-200 करोड़ रुपए का प्रपोजल बना के सेंट्रल तक भेजे थे, लेकिन उसके अंदर वो वक्फ बोर्ड की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रह गया. लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला है कि अगर कुछ भी अगर काम करना है तो एक सीमित ये है कि आप आपके निवेदन दो और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती. और पहले जो था करप्शन था तो पहले 5-10% का करप्शन था और वो छुप के होता था. आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में करप्शन खुलेआम हो गया है. आज जो लोग पहले 10% करप्शन करते थे आज वो 100% करे और खुलेआम कर रहे और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही. तो ये कहीं ना कहीं अपने लोगों जो लोग हैं जिनकी ज़रूरत है वो लोग कहीं ना कहीं अपने काम निकलने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अंकुश लगाना ज़रूरी है. आज फौजिया तहसीन खान मैडम जो आज यहाँ काम कर रहे वो काम को सराहने का या उसकी लोगों को मालूमात देने का कि मैडम जो काम कर रहे संविधान बचाव का काम कर रहे, उस मनुष्य मूर्ति जलाए और आज वक्फ बिल के अगेंस्ट में अगर किसी ने आवाज़ उठाए तो परभनी में फौजिया तहसीन खान मैडम ने उठाए और आजू बाजू के स्टेटों में भी जाके फौजिया मैडम ने मीटिंग्स लिए. मगर यहाँ पे कोई मुस्लिम लीडर या कोई मराठा लीडर या कोई अल्पसंख्यक इस चीज़ में कहीं आगे नहीं रहा. तो हम सबको एकजुट होकर एक ताकत हो कि आज जो देश का माहौल बने हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं था. देश की आज़ादी के टाइम पे हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़े, जान दिए और देश को आज़ाद करे. आज जब 70-80 साल हो गए आज होने के बाद में आज ये बीजेपी शासन आया और बीजेपी शासन वापस से हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई अलग अलग जातों में बांटकर हमको हमारे लोगों को नौकरियों से शिक्षण से पढ़ाई लिखाई से दूर करके ये सारे चीज़ों में अपने को उकसा के लोग अपने जो बच्चे हैं आज आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उनका ख़राब करके उनको जातिवाद के तरफ गाय बैल बकरे के तरफ डाल के लोगों को बहका रहे. तो मेरी सबसे विनंती है कि आज हमको ये मौका मिला है, हमारे साथ आप भी जुड़िए और हमारे में अगर कहीं कोई कमी है आमच्याकडून काय कमी जास्त आहे तर तुम्ही आम्हाला सहकार्य करून ते आमच्याकडून पूर्ण करून घ्या. आमच्याकडून तुम्हाला काय पाहिजे असेल आम्ही करू शकत असेल तर ते काम आमच्याकडून करून घ्या. परभणी शहर में बीच में एक ऐसा वाकया हो गया है कि यहाँ पर शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग 5-5 लाख रुपए का हार पहनकर स्टेज पर बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे सर?
शरदचंद्रजी पवार नॅशनलाइज काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक हे सफेद हाती आहे, त्याला कधीच काही होणार नाही. एक हाती बसलेला असला तरी काय कुत्रे इकडे तिकडे गेले तर काय होत नाही. हाती बसलेला असला, कुत्रे उभे असले तरी काय फरक पडत नाही. जे लोक निवडून आलेले आहे ते सरळ सरळ शरदचंद्रजी पवार यांच्या नावावर निवडून आलेले आहे. जर आता निवडून येण्याची आपल्याकडे ताकद असेल तर शरदचंद्रजी पवार यांच्या फौजिया तहसीन खान मॅडम यांचं नाव सोडून आपण निवडून यावं, अशी मी आपल्याला एक चॅलेंज करतो, आव्हान देतो की आपण त्यांच्या व्यतिरिक्त आपण निवडणूक लढून निवडून यावं. शहर के जो रास्ते हैं, जो तकलीफ भरे रास्ते हैं, खासतौर से डॉक्टर साहब आपके साथ में हैं और डॉक्टर साहब जिस पेशे में है, हकीकत में रीढ़ की हड्डी का दर्द यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो गया यहाँ के रास्तों को, यहाँ के विकासशील रास्तों को देखकर। डॉक्टर साहेब तज्ज्ञ आहेत, त्यांच्या ते पेशंटबद्दल काय बोलायचं आहे काय नाही बोलायचं आहे ते माझ्यापेक्षा जास्त बोलू शकते, म्हणून मी त्यांना विनंती करतो की आपला मनोगत ते व्यक्त करावे आणि मी इथेच थांबतो. डॉक्टर साहब, शहर के विकास को, शहर के रास्तों का डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? सगळ्यात पहिल्यांदा मी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील, संसद रत्न फौजिया मॅम यांना मी खूप खूप आभारी आहे त्यांचा की त्यांनी मला या लायक समजलं की मी परभणी जिल्ह्याचा मला कार्याध्यक्ष या ठिकाणी बनवलेला आहे. मी सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 20 वर्षापासून मी परभणीमध्ये राहतो, पण 20 वर्षामध्ये मी बघितलं की 20 वर्षामध्ये या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारची प्रगती झाली नाही, कुठल्याच प्रकारचा विकास झाला नाही. फक्त जो विकास झाला तो संसदरत्न फौजिया मॅम या ज्या काळामध्ये राज्यमंत्री होत्या त्या काळातच या ठिकाणच्या शहराचा विकास झाला. या शहराचा विकास चेहरामोहरा बदलण्याचं काम मंत्री साहेबांनी त्या काळामध्ये फौजिया मॅमनी केलेलं आहे. त्याच्यानंतर मला वाटत नाही की कोणी या शहराचा विकास केलेला आहे. आपण पाहिलं की गेल्या 2-3 वेळेस पालकमंत्री वेगवेगळे या ठिकाणी आले, त्यांनी फक्त भ्रष्टाचार केला पण या ठिकाणचा विकास त्यांनी केला नाही. मागच्या वेळेस सुद्धा आपल्या या महानगरपालिकेमध्ये भ्रष्टाचारशिवाय आपण काहीच पाहिलं नाही. आणि आपण जसं सांगितलं की रस्त्यामध्ये सगळीकडे खड्डे पडलेले आहेत, लोकांच्या कंबर मान पाठ असं दुखत आहेत, त्यांना वेगवेगळे प्रकारचे आजार होत आहेत. पण आता आम्ही पुन्हा एकदा या ठिकाणी महानगरपालिका होणार आहे आणि आम्ही पुन्हा एकदा महानगरपालिका ही फौजिया मॅम, संसदरत्न खासदार फौजिया मॅम यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढणार आहेत. आपणा सर्वांना त्यांचं माहीत आहे, त्यांचा परिचय आहे की त्यांनी कशा प्रकारचा विकास केला आहे. अशाच प्रकारचा विकास आम्ही पुन्हा एकदा या परभणी शहरात करणार आहोत आणि या परभणी शहराचा चेहरामोहरा आम्ही बदलल्याशिवाय राहणार नाहीत. मी आपणा सर्वांना आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी आव्हान करतो की आपणा सर्वांनी जी सेक्युलर पार्टी आहे, जी जातीभेद करत नाही, सगळ्यांना सामावून घेते, अशा पार्टीच्या पाठीमागं आपल्या सर्वांनी, या ठिकाणचे दलित असतील, या ठिकाणचे अल्पसंख्याक असतील, या ठिकाणचे ओबीसी असतील, या ठिकाणचा मराठा समाज असतील, या सर्वांनी एकत्र येऊन या महानगरपालिकेमध्ये आम्हाला साथ द्या. सगळ्यांनी मिळून आपण या ठिकाणी निवडणूक लढूया आणि या परभणी शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकूया आणि पुन्हा परभणी शहराला हे विकासात्मक शहर आपण या ठिकाणी करूया आणि मराठवाड्यामध्ये या परभणी शहराचं नाव आपण करूया. एवढीच मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. देखिए, मैं जब आरोग्य राज्य मंत्री थी तब परभनी में सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ हमने महाराष्ट्र का एकमेव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल यहाँ लाया. हमने महिला रुग्णालय अलग बनाया, महिला रुग्णालय की अब अलग बिल्डिंग खड़ी हो गई है. हमने मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत संघर्ष किया, मेडिकल कॉलेज परभनी में आ गया. ये सब विकास हुआ, लेकिन शहर का विकास महानगर पालिका के माध्यम से होना ज़रूरी है. और महानगर पालिका में जब तक के साफ सुथरा और अच्छा कारोबार नहीं होता है तब तक ये बहुत मुश्किल है. तो हम ये चाहते हैं कि इस बार महानगर पालिका में हम लोगों को, जनता को एक साफ सुथरी सरकार दे, यहाँ पर साफ सुथरे कॉरपोरेटर्स दे, जो सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ खुद के पैसे कमाना नहीं, बल्कि सचमुच परभनी का विकास के लिए काम करें. परभनी के रास्ते हैं, आज कभी कभी हमको शर्म आती है जब हम किसी बड़े शहर में जाके बाद में परभनी में आते हैं तो हर जगह कचरा फैला हुआ, रास्ते ऐसे कि हम उस पे रास्तों पे चलना, 400 किलोमीटर जाना आसान है लेकिन एक रास्ते यहाँ से वहाँ आना आज मुश्किल है हमको. इस तरह के रास्ते हैं. ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है. और आज तो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन ही नहीं लिया है, कई वर्षों से इलेक्शन रुका हुआ है. तो सारे महाराष्ट्र में आज प्रशासन पर ही सारे महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद सब प्रशासन पे चल रहे हैं. और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रचंड तरीके से आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है,
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लोगों को लगता है कि हमको इंसाफ मिल सकता है। पैसे फेंको और काम करवाओ, इसके सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं रहा। तो जनता त्रस्त है, एक तो महंगाई से और दूसरा भ्रष्टाचार से। हकीकत में आपके पास जो दो रत्न आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर अनिल कांबळे साहब और माजी सेठ के रूप में, दोनों भी पैसे वाले हैं, दिग्गज है, और माजी सेठ को परभणी शहर नगर पालिका और महानगर पालिका का तजुर्बा भी है। आप जिस तरह से आपने एक ऐसे लोगों को आपके साथ रखा है जो परभणी शहर महानगर पालिका का विकास कर सकते हैं आने वाले वक्त में, आप किस तरह से देखते हैं इस बात? सबसे पहले ये बात हमने देखा कि कोई हमारे पास जो शहर अध्यक्ष रहेंगे, कम से कम वो कल कोई पैसे के डर से यहाँ हमको छोड़ के न भागे, और किसी लोभ से भी नहीं और किसी डर से भी नहीं। तो साफ सुथरे लोग, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसे लोग, और जो लालच में नहीं आएंगे, ऐसे लोग, ऐसे हमने चुनने की कोशिश की है। और इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार हम एक साफ सुथरा प्रशासन परभणी को दे पाएंगे। स्थानिक स्वराज्य संस्था जिले की आप परभणी शहर में, परभणी जिले में पूरी तरह से आप तैयार हैं? स्थानिक स्वराज संस्था की तैयारी हमारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। हम अपना संगठन और बढ़ाएंगे, और आज तक तो हमको परभणी में ही रिजल्ट मिला है। आमदार, खासदार सब हमारा ही है। परभणी की जनता हमारे महायुति सरकार के साथ है। महायुति की ही सरकार महानगर पालिका में, जिला परिषद में और आने वाले नगर पालिकाओं में रहेगी, ऐसी उम्मीद हमको है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब, इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस से आप कई दिनों से, कई सालों से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, खासदार फौजिया तहसील खान, इनके कंधे को कंधा लगाकर आप काम करते हैं और पार्टी के लिए बहुत मजबूती से काम करते हैं, कैसा देखते हैं परभणी जिले के विकास को? बहुत अच्छी बात कही आपने। आज आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस परभणी जिले को हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। परभणी जिले को आमदार दिया है, परभणी जिले को खासदार दिया है, परभणी जिले को सिविल हॉस्पिटल दिया है, परभणी जिले को हेल्थ दिया है, हेल्थ मिनिस्टर दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने साठगांठ करके ना पवार साहब को आमदार दिया है ना खासदार दिया है। ये बहुत खंत है। हमारे लोग सोच रहे कि इनकी दुनिया उजड़ गई है राष्ट्रवादी की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय खासदार डॉक्टर फौजिया खान और उनके साथ आए हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है, हमारी महानगर पालिका थी, हमारी जिला परिषद पंचायत समिति थी और रहेंगे इंशाल्लाह। और हम पुरजोर तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीतदादा गढ़ को, जो आज लोग सोच रहे हैं कि ये सब खत्म हो गए, इंशाल्लाह वो गढ़ में गए वाले भी कुछ लोग हमारे संपर्क में, वो भी हमारे साथ में आएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त की महानगर पालिका हमारी रहेंगी। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फिकार, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में शेख अयारा मैडम, साथ ही परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम,
दरगाह से करीब सबसे कम बजट में विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभणी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन, और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333।
इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।